नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हाल ही में जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम की शुरुआत हुई है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो डे 1 के मुझे टोटल 42 प्रश्न मिले हैं और इन 42 प्रश्नों को डिटेल में हम लोग इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न पूछा गया कि जो नियाग्रा जलप्रपात है यानी कि जो नियाग्रा फॉल है वो आपको किस देश में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो नियाग्रा जलप्रपात है ये आपको देखने को मिलेगा कनाडा में। आप सभी को पता होगा कि कनाडा और अमेरिका की जो सीमा है इसके ऊपर आपको 5 झीलें देखने को मिलेंगी। इन्हीं 5 झीलों में से है ओंटारियो और इरी झील और इसी के बीच में आपको नियाग्रा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये कनाडा में है। ऑप्शन हमारा कनाडा इसका होगा करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो कौन सा है। तो वो आपका एंजल जलप्रपात है। आप सभी को ध्यान रखना है और ये आपको वेनेजुएला देश में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के नए राज्यपाल इस साल कौन बने हैं। तो कर्नाटक की अगर हम बात करें तो जो हमारे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे जिनका नाम है थावर चंद गहलोत, तो ये कर्नाटक के नए राज्यपाल बन गए हैं। सीएम भी यहाँ के नए बने हैं, उनका नाम है बसवराज बोम्मई। तो वो नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संघ की राजभाषा का जो उल्लेख है ये आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में था अनुच्छेद 343 जिसमें आपके संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया था। राजभाषा कौन सी है? तो एक तो हमारा हिंदी है, दूसरी है अंग्रेजी और ये आपको आर्टिकल 343 में देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर होगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 2019 में जो जीडी का पेपर हुआ था उसके ऑफिशियल पेपर के साथ साथ यहां पर डिटेल में सारे प्रश्नों को डिस्कस करना चाहते हैं तो डेली मेरी अनअकैडमी के ऊपर क्लास होती है दिन में 12 बजे और रात में 10 बजे। तो इसमें ना केवल हम लोग 2019 के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जीडी वाले, बल्कि उस समय के जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं के आधार पर नए प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं और ये जो आपका एग्जाम हो रहा है इसके प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री क्लास होती है और यहाँ पर एक प्रकार से आपका टेस्ट होता है, यानी कि पूरे 1 घंटे की क्लास के बाद आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। तो इस क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करिए और आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप इन सारे लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो इसके ऊपर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस देखने को मिलती हैं। फिर भी अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो 17 नवंबर से आपके एसएससी कैटेगरी में नए बैच शुरू हो रहे हैं और इन बैचेज को भी आप लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो जैसे आप कोड KV10 का यूज करेंगे किसी भी कोर्स पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग 25 से 30% का डिस्काउंट चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो वह भी आप पूछ सकते हैं और अगर आप आने वाले समय में जीडी का एग्जाम देते हैं तो अपने प्रश्नों को भी इस नंबर के ऊपर शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुनरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा क्योंकि जीडी का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो ध्यान रखिएगा, मुनरी की बात करें तो ये उड़ीसा का फोक डांस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 के जो हमारे ऑस्कर पुरस्कार दिए गए इसमें हमारे देश की तरफ से कौन सी फिल्म भेजी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्कर में जो फिल्म भेजी गई थी 2021 वाले में इसका नाम था जल्लीकट्टू, तमिल भाषा की फिल्म थी। 2022 में जो हमारे ऑस्कर पुरस्कार होंगे उसके लिए जो मूवी भेजी गई है उसका नाम है कुझांगल और इससे पहले यानी कि 2020 में जो फिल्म भेजी गई थी उसका नाम है यहां पर गली बॉय। सबसे पहले फिल्म कौन सी थी? तो 1957 में जो आपकी यहां पर पहली फिल्म भेजी गई थी उसका नाम है मदर इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है
कि जो हमारे संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट है 7वें शेड्यूल में, तो आपको बताना है इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें जो विषय थे इनकी संख्या 97 थी, बाद में इसको बढ़ा करके केंद्र सरकार ने कर दिया है 100। उसी प्रकार से जो राज्य सूची होती है इसमें 66 विषय थे, इसको घटा करके 61 कर दिया गया है। और जो आपकी समवर्ती सूची है इसमें 47 विषय थे, तो इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 52। तो बहुत ही अच्छे से इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि कन्नौज शहर किस शासक ने बसाया था। तो ध्यान रखिएगा, जो कन्नौज शहर है इसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। और एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है कि आगरा को किसने बसाया था। तो ध्यान रखिएगा, आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, या कुछ इसी टाइप का यह प्रश्न था। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मसाला है वो केरल में होता है, तो आपका ऑप्शन केरल होगा करेक्ट। एक प्रश्न और पूछा गया था कि ओजोन परत में जो आपके छिद्र हो जाता है इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि जो ग्रीन हाउस एमिशन होता है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है, और उसमें भी जो आपके रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है वो हमारे ओजोन परत में छिद्र के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा करेक्ट। अगर हम बात करते हैं ओजोन परत की, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे वायुमंडल में जो समताप मंडल है यानी कि सेकंड लेयर है नीचे से, उसमें आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी। इसका फार्मूला O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और हर साल हम लोग 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो ओजोन परत का संरक्षण है उससे जुड़ा हुआ एक समझौता भी है जिसे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, और ये हुआ था 1987 में। तो ये सारे पॉइंट भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न था कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय जो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है NB रमन्ना। इससे पहले कौन थे 47वें नंबर के, तो उनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि 2020 के करंट भी पूछे जा रहे हैं। तो उस समय थे शरद अरविंद बोबड़े। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं इनका नाम है मनसुख मांडविया। क्या नाम है? मनसुख मांडविया इनका नाम है। और इनके पास में एक मंत्रालय और भी है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, यानी कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर की जो मिनिस्ट्री है वो भी मनसुख मांडविया साहब के ही अधीन है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस फील्ड से संबंधित है। देखिए, एग्जैक्ट प्रश्न ये 2019 में भी पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये हमारे साहित्य के फील्ड में दिया जाता है। 1965 में सबसे पहली बार ये पुरस्कार मिला था GS कुरूप को, मलयालम भाषा के कवि थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले हिंदी कवि कौन थे जिनको मिला था, तो उनका नाम सुमित्रा नंदन पंत है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में पहली महिला कौन थी, तो उनका नाम महादेवी वर्मा है। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये हमारे मलयालम भाषा के अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी साहब को मिला था। और आपको ध्यान रखना है कि जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था अमिताव घोष को। और अमिताव घोष अंग्रेजी भाषा के एकमात्र लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बहुत बार मैं आपको करवा चुका हूं, अमरावती और कवल ये दोनों जो टाइगर रिजर्व हैं ये आपको तेलंगाना राज्य में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिग्मो नाम का जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो बेसिकली यह एक आपके स्प्रिंग फेस्टिवल है और ये मनाया जाता है गोवा राज्य में। कहाँ पर है? गोवा में। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो 1976 में जब इंदिरा जी ने बहुत सारे संविधान में संशोधन कर दिए थे जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन था। तो ये आपका होगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि हर साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जन्मदिन होता है और ये हम लोग मनाते हैं यहाँ पर 25 दिसंबर को। तो ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर को होता है सुशासन दिवस।
अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो स्वदेशी मूवमेंट है ये कब शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि बंगाल के विभाजन के बाद ये 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है या किस नदी का अन्य नाम दक्षिण गंगा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। लेकिन यहां पर पूछा गया था कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा पूछा जाए तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो इसका मतलब है कावेरी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन भारत की महिला तीरंदाज हैं। बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। इस साल एक ही दिन में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीत लिया था और नाम इनका है दीपिका कुमारी। तो बहुत ही अच्छे से इनका नाम ध्यान रखिएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा पानी होता है, पानी में आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो आपको बताना है इनके अणुओं का अनुपात क्या है। सिंपल सा प्रश्न था। H2O इसका फार्मूला होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2:1 हो जाएगा इसका रेशियो। अगला प्रश्न पूछा गया था शायद कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है। अभी एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, अगर आप में से किसी ने दिया हो तो बता सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग सरयू की सहायक नदी की बात करें तो ये आपकी शारदा नदी है, जिसे हम लोग काली नदी के नाम से भी जानते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं सरयू नदी की, तो हमारे मन में जो स्थान आता है वो आपका है अयोध्या धाम। तो अयोध्या जो कि भगवान राम की जन्मभूमि भी है, और वहां से होकर के सरयू नदी गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये कब हुआ था। तो पानीपत के युद्ध तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला युद्ध 1526 में हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। सेकेंड वार की बात करें तो ये 1556 में हुआ था, हिमू विक्रमादित्य और अकबर के संरक्षण बाबर, क्या नाम है उसका, बैरम खान के बीच। तीसरे युद्ध की बात करें तो ये आपके 14 जनवरी 1761 में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के जो हमारे राजा थे सदाशिवराव भाऊ। तो ये तीनों युद्ध आप ध्यान रखेंगे। 14 जनवरी को हुआ था पानीपत का थर्ड वार। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोडरमल किस राजा से संबंधित थे। टोडरमल से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न था तो ध्यान रखिएगा, टोडरमल सम्राट अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक थे, और ये अकबर के वित्त मंत्री भी थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अकबर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इंडियन क्रिकेट टीम जो इस समय जर्सी पहनती है, उस जर्सी का स्पॉन्सर कौन है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि इस समय जो जर्सी के ऊपर आपको बड़ा बड़ा यहाँ पर नाम देखने को मिलता है वो हमारा है बायजू। बायजू जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एजुटेक कंपनी है, ये आपके स्पॉन्सर है इंडियन क्रिकेट टीम की। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रहा, उसमें भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम व्यापार करते हैं वो चाइना से करते हैं, लेकिन पिछले साल जब जून महीने में गैलवान घाटी वाला मामला हो गया था, तो उस समय हम लोगों ने अपने चाइनीज़ फ़ोन से बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड कराया, या कह सकते हैं लोगों को जागरूक किया कि चाइना के सामान का किया जाए बायकॉट। तो उसका फ़ायदा मिल गया अमेरिका को, और अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था। लेकिन जाहिर सी बात है, चाइना को पीछे करना इतना आसान नहीं है। इस साल जो आपके 6 माह की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में एक बार फिर से चाइना पहुंच चुका है टॉप पे, सेकंड पे आ चुका है संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरे पे चला गया है अमेरिका। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का समय क्या है। पहला जो स्वच्छ भारत मिशन था ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। सेकंड वाला अभी इसी साल लॉन्च किया है पीएम मोदी ने, और इसका टाइम पीरियड है 2021-22 से 2025-26 का। तो योजनाएं भी काफी पूछी जाती हैं, ये जरूर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 में जो मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ था, इसमें किन देशों ने हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो मालाबार का अभ्यास है उसमें एक नए देश की हो गई थी एंट्री। क्या नाम है उस देश का? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। दरअसल 1992 में जो मालाबार अभ्यास है ये शुरू हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। बाद में 2007 के आसपास इसको सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने भी 1 साल के लिए किया था। फिर 2015 आ जाता है, इसमें जापान शामिल हो जाता है। भारत बहुत दिनों से कह रहा था ऑस्ट्रेलिया से कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन ये चाइना के दबाव में नहीं आ रहे थे।
चाइना से पिछले साल इनका थोड़ा तकरार हुआ, तो फिर ये आ गए भारत के पास। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वाड समूह के जो चारों देश हैं वो मालाबार युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, इस साल का जो अभ्यास हुआ है उसका पहला फेज हुआ था गुआम आइलैंड में और सेकंड फेज आपके हुआ है बंगाल की खाड़ी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, अब देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हुए हैं। तो देखिए, अगर 2019 या 2020 पूछा गया होगा तो आपका उत्तर होगा 104। लेकिन अगर पूछा गया होगा कि 2021, आपको पता है कि इसी साल हमारा 105वां संविधान संशोधन हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा 105। फिलहाल मुझे बताया गया कि 2019 वाला पूछा था, तो इसके अनुसार हो जाएगा 104 संविधान संशोधन। बाकी हमारे संसद को शक्ति है कि वो अनुच्छेद 368 का यूज करे और संविधान में कर सकती है संशोधन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे यहाँ पर सहकारी समितियां होती हैं इनका संबंध किस संविधान संशोधन से है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा 97वां संविधान संशोधन हुआ था, संभवतः 2003 में हुआ था, तो उसके जरिए जो हमारी डीपीएसपी है उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था जिसका नाम है 43B। तो 43B इसका अनुच्छेद है और संविधान संशोधन है 97th। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा टोक्यो पैरालंपिक है इसमें भारत का स्थान क्या था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे देश का स्थान था 24वां। कौन सा था? 24वां स्थान था। हमने इस साल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, टोटल 19 मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 आपके यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, ब्रॉन्ज थे। और आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद ओपनिंग सेरेमनी में थे और क्लोजिंग सेरेमनी में थी अवनी लेकारा। अवनी लेकारा की बात करें तो ये पैरा शूटर हैं। इस साल इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो पैरालंपिक में और इनको इस साल खेल रत्न भी मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भैया ध्यान रखिएगा, भारत की जब हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये हमारा है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में देखने को मिलेगा। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जो पीओके वाला रीजन है वहां पर आपको K2 मिलेगा। तो K2 अगर ऑप्शन में होता है तो आप K2 को ही टिक करेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हर साल जो वर्ल्ड लंग्स डे है ये आप कब मनाते हैं। तो फेफड़े का जो दिवस है अभी हमने सितंबर में मनाया है 25 सितंबर को, तो 25 सितंबर होगा करेक्ट। फिर प्रश्न पूछा गया था कि 1954 में जब आपके भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी तो पहली बार ये पुरस्कार किसको मिला था। भाई ये तो बच्चों ने भी रट लिया है, आप भी रट लीजिए अगर नहीं रटा है। तो सीवी रमन साहब हमारे थे 1930 में जिनको नोबेल मिला था। उसके अलावा हमारे भारत के एकमात्र भारतीय वायसराय सी राजा गोपालाचारी साहब और एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ध्यान रखेंगे यहां पर इन तीनों को मिला था पहले साल पुरस्कार। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि यूनेस्को का जो 40वां हेरिटेज साइट हमारे देश में बना है उसका नाम यहां पर क्या है। तो ध्यान रखिएगा 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है इसका नाम है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का यह एक स्थल है, गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलेगा। और इसी साल 39वां स्थल भी बना है जिसका नाम है रामप्पा टेम्पल, या जिसे आप लोग रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं। और ये टेम्पल आपको मिलेगा तेलंगाना में। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो भैया बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष बने थे हमारे विक्रम भट्ट साहब, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इस समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है के सिवन। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की बात करें 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको इसका देखने को मिलेगा कहां पर? मुंबई में। और GR चिंतला यानी कि गोविंद राजलू चिंतला इसके वर्तमान में है अध्यक्ष। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी हुई थी स्थापना। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो बंधन ट्रेन है ये भारत से किस देश को जोड़ती है। तो चाहे बंधन की बात करें या मैत्री की बात करें, दोनों जोड़ती है बांग्लादेश से। एक ट्रेन है जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, वो जोड़ती है हमको पाकिस्तान से। अगला प्रश्न पूछा गया कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम तो आप सभी को शायद रटा ही हुआ ही होगा। विटामिन ई की बात करें तो इसका नाम होता है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। और आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि कैल्सीफेरोल
हमारे कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मेघालय का नृत्य है। तो देखिए उसमें कई सारे नृत्य दिए गए थे, जिसमें से एक का नाम था बंदी खलाम। तो बंदी खलाम जो है ये मेघालय का फोक डांस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सेल्फी विद टेम्पल किस राज्य में शुरू हुआ है। तो सेल्फी विद टेम्पल जो स्कीम है ये मतलब एक प्रकार का कार्यक्रम भी आप कह सकते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड होगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वियतनाम नाम का जो देश है इसकी मुद्रा का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा वियतनाम में इस समय मिलिट्री रूल चल रहा है, नेपीटा यहाँ की कैपिटल है और मुद्रा का नाम है वियतनामी डोंग। क्या नाम है? वियतनामी डोंग। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी की बात करें तो ये थिम्पू में है। यहाँ की जो मुद्रा है वो नगलड्रम है। लोते सेरिंग, क्या नाम है? लोते सेरिंग, वो यहाँ के हैं पीएम। तो इस प्रकार से जो प्रश्न मुझको मिले थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कुछ और भी नए प्रश्न पता है तो आप नीचे कमेंट में उसके बारे में लिख सकते हैं अपने उत्तर के साथ में। मैं कोशिश करूंगा कि जब इसका सेकंड पार्ट आएगा यानी कि दूसरे दिन की एनालिसिस आएगी तो पहले दिन के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। बाकी अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की लाइव क्लास जरूर अटेंड करिए। वहां पर आपको अपनी तैयारी का न केवल बेहतर तरीके से आकलन चलेगा बल्कि आप वहां पर कुछ नया हर दिन सीखेंगे भी। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।